नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संसार की प्रथम राशि, संसार का प्रथम लगन, मेष राशि और मेष लगन के जातकों के लिए एक अपडेट है। आपके राशि, आपके लग्नेश वृश्चिक राशि में स्वराशिस्थ हो रहे हैं, किंतु वृश्चिक राशि आपके राशि से 8वीं है। मंगल देव लगभग 2 वर्ष के पश्चात यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे मंगल 40-42 दिन में एक राशि का गोचर कर लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही रुकते रुकते आए। तो मंगल का परिवर्तन आपके लिए क्या लेके आया है, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चर्चा आरंभ करें मित्रों, इससे पहले विनम्र अनुरोध आपसे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्यों नहीं कर रखा है भाई, कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक का ऑप्शन ओपन है। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, वरना उंगलियों को तकलीफ मत दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मंगल मांगलिक कार्यों के जनक है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। यथा नामा तथा गुण। इन्हें भूमि पुत्र कहा जाता है, इन्हें सेनापति कहा जाता है, क्योंकि संसार की समस्त परेशानियों को दूर करने की क्षमता जो जिस ग्रह में होती है उसे मंगल कहते हैं। और यह हमारे शरीर में रक्त का उबाल है, हृदय की धड़कन है। कभी आप परमात्मा की सृष्टि पर विचार करिए तो हृदय जो होता है, जब हम जन्म लेते हैं और हमारी यात्रा जब तक चलती रहती है, कंटिन्यू धड़कता रहता है ना। परमात्मा की कितनी खूबसूरत विधान है। कोई बैटरी न डाउन होती है, न बैटरी चेंज करना है, कंटिन्यू चल रहा है। इस शरीर में 70% पानी है और करोड़ों रोम छिद्र हैं, करोड़ों रोम छिद्र हैं, लेकिन पानी निकलता नहीं शरीर से। ये उसकी कलाकारी है। तो अष्टम भाव का जो मंगल है वो आपको गुप्त ज्ञान देने के लिए आया है। अष्टम भाव किसका है? विचार का है, शोध का है, आध्यात्म के प्रति रुचि का है, खोज लेने का है, रिसर्च का है। अष्टम भाव लोगों को डराता है, लेकिन अष्टम भाव ऐसा नहीं है। अष्टम भाव आयु का है, और यदि आयु नहीं है तो सब कुछ खत्म, सब कुछ राधे राधे। इसलिए आपके आयु की वृद्धि करेंगे मंगल, पहला काम करेंगे। हाँ, एक चीज है, अष्टम का लग्नेश से जब भी संबंध बने, चाहे वो लगन में आए चाहे अष्टम में जाए, थोड़ा सा क्रोध बढ़ता है, और क्रोध पाप का बाप है। इसलिए क्रोध पे आप नियंत्रण करिएगा, क्रोध आप पे नियंत्रण ना करने लगे, इस चीज का ध्यान रखिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपके नियंत्रण में है तब तो ठीक है, और गाड़ी अगर अनबैलेंस हो गई, अनियंत्रित हो गई, तो फिर क्या होगा? बस ऐसी ही बातें हैं। तो मंगल महाराज 27 अक्टूबर से लेके 6 दिसंबर तक, मतलब बाबरी विध्वंस तक, यहां तक आपके वृश्चिक राशि में चलेंगे। 7 तारीख को भाग्य के घर में चले जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग ये विशाखा नक्षत्र से कर रहे हैं। 1 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे। अनुराधा रिसर्च का नक्षत्र है, शोध का है, खोज का है, खासकर आध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति का है। तो कोई आपकी पूजा पाठ है, ससुराल में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लाभ होगा। आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त का है। अब ग्रह जहां जा रहा है, आप सरकार की गुप्त एजेंसी में काम करिए और व्हाट्सएप पे लगा दीजिए, उस पे फेसबुक पे लगाइए कि हम फला जगह नौकरी करते हैं। आपको क्या होगा? नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना। तो स्टेटस हर जगह नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे आप गुप्त हो जाइए। गुप्त हो जाने का मतलब लोगों को मत बताइए, आपकी सफलता शोर मचाएगी। अनुराधा नक्षत्र में बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात नवंबर, डेट मैं आपको बताऊं तो 19 नवंबर को ये ज्येष्ठा में जाएंगे। कब जाएंगे? तो 19 नवंबर तक ये बेहतर फल दे रहे हैं। 19 नवंबर के बाद आपको रहना होगा सावधान। आप यदि ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, जैसे सीढ़ियों से अक्सर हम उतरते हैं, आजकल घर तो कम है, लोग फ्लैट में रहते हैं, बड़े शहरों में तो लिफ्ट है, छोटे शहरों में लोग सीढ़ियों से उतरते हैं। तो सीढ़ियों से उतरते समय सावधानी बरतें, किसी गहरे स्थान पे जाने से आप बचें।
कहीं नदी का किनारा, कहीं चिकनाई वाली जगह, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से आपको नुकसान हो सकता है। ज़मीन पे रेंगने वाले जीव, उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। द्रुत गति के वाहन से दूरी बना के रखनी है। खासकर आप वाहन चला रहे हैं और कोई बगल से निकला मुस्कुराते हुए आपकी तरफ कनखियों से, तो आपको उसको पछाड़ने की जिद नहीं करनी है। हर आदमी की अपनी अपनी दौड़ है मित्र, दौड़ने दीजिए। जिसका जहां तक का गंतव्य है वहां तक पहुंचेगा, जो जिस मंतव्य से चल रहा है वहां तक पहुंचेगा, मत छोड़िए, जाने दीजिए उसको। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है वाहन चलाते समय। अब 17 तारीख के बाद 18, 19 तारीख के बाद से लेके 6 तारीख का जो समय है, ससुराल से दूरी बना के रखें। अब आप में से हमारे महिला जो मित्र होंगे वो बोलेंगे गुरुजी हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हम तो ससुराल में ही हैं, हम कैसे दूरी बनाएं। तो पुरुषों के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप ससुराल ना जाएं, क्योंकि वहां बात बात में विवाद हो जाएगा, बात बात में मनमुटाव हो जाएगा। महिलाओं से ये कहा जा रहा है कि आप ससुराल में हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग आते हैं रायचंद्र टाइप, वो बेवजह बात करते हैं, तो उनको बोलिए हम खाली नहीं हैं, अपना समय आप किचन रूम में ज़्यादा दीजिए, अपना समय बच जाए आप कपड़े धोने चले जाइए, या इस तरह के जो भी लोग आते हैं इग्नोर करिए। नहीं तो वो बैठ के सिर्फ बुराई करेंगे, सिर्फ बकवास करेंगे, और उसमें बाद में आपको परेशानी हो जाएगी। यह समय योग में जाने का, साधना में, प्राणायाम में, ध्यान में, ज्योतिष सीखने का, जो भी कुछ गुप्त विद्याएं हैं वो सीखने का है आपके लिए। आयु संबंधित कष्ट को खत्म करेंगे, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही थी उसको ठीक करेंगे, लाभ के क्षेत्र में विकास करेंगे, गुप्त रूप से धन प्राप्त करने की स्थिति बनेगी, मित्र बंधु बांधवों से तकरार भी होगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ राधे राधे होगा। तो आप हनुमान जी की आराधना उपासना करिएगा, सब बेहतर होगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। बंदरों को थोड़ा केला वाला खिला दीजिए, या लाल नंदी मिल जाए तो उनको गुड़ खिला दीजिए, चना खिला दीजिए, परमात्मा आप बेहतर करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।